हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का स्टेट ऑफ मैटर का एक और नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ गैसेस के लॉ हम स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने वॉल्स लॉ की बात करी थी, इंट्रोडक्शंस की बात करी थी। आज मैं चार्ल्स लॉ स्टडी करूंगा। इसको हम लोग वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशंस भी कहते हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, हम इसे टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशंस भी कहते हैं, चार्ल्स लॉ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं उसकी डेफिनेशंस आपको बता देता हूं। मैंने राइटिंग की है, आप उसे अपनी कॉपी पे राइटिंग कर सकते हैं। हालांकि आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं या जो भी सोर्सेज हो आपका, आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां से करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। तो मेरा उसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स का जो ऑब्जर्वेशन था वो कांस्टेंट प्रेशर पे था। और अगर मैं तो एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फाइनली जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट है। यही चार्ल्स लॉ होगा हमारा। हालांकि मैं इसके बारे में पहले थोड़े बेसिक स्केल्स बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि मान लीजिएगा अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका वॉल्यूम अगर 0 है और T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मान लीजिएगा आपका VT हो जाता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम आपका V0 है और T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम बाय द वे आपका VT हो जाता है, तो रिलेशन है चार्ल्स का VT इज टू V0 1 प्लस T अपॉन 273। ये रिलेशन आपका डेवलप होता है मैथमेटिकली। ठीक है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम देखना चाहते हैं कितना होगा वॉल्यूम, तो VT आपका होगा V0 1 प्लस 1 273 हो जाएगा। या मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है कि 2 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, तो VT 2 डिग्री पर होगा कितना, V0 1 प्लस 2 अपॉन 273 हो जाएगा। लेकिन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, तो माइनस 273 पे हो जाएगा V0 1 माइनस 273 अपॉन 273, फाइनली 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 0 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 0 हो जाता है। ये हमारा एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर था, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। हालांकि इस टेम्परेचर को बाद में लॉर्ड केल्विन ने इसका एक और अपडेट वर्जन दिया। उन्होंने एक एब्सोल्यूट स्केल बनाया एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स का। ठीक है, उन्होंने कहा कि केल्विन के टर्म में कहा कि अगर आप केल्विन में चाहते हैं तो T प्लस के 273, परफेक्ट वैल्यू 15 होती है। तो इस कन्वर्जन से आप उसको चेंज कर सकते हो। T केल्विन इज टू T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस के 273। आप इससे किसी भी टेम्परेचर को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो और सेल्सियस से उसे इजिली एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये बात हो गई हमारी चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट की। अब मैं वापस इसी पे आता हूं। चलिए मैं वापस इसी पे आ जाता हूं। तो मैंने लिखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, V इज टू KT, प्रोपोर्शनल हटा के मैं कांस्टेंट यूज कर रहा हूं। तो फाइनली आ जाएगा V अपॉन T इज टू K दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द चार्ल्स लॉ। ये भी एक चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है, आप इससे भी राइटिंग कर सकते हैं। पहले आप इतना राइटिंग कर लीजिएगा, फिर मैं इसे और आगे एक्सप्लेन करता हूं। कर लीजिएगा आप इसे। चलिए, देखिए, तो फाइनली अगर डिफरेंट वॉल्यूम पर और टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो रिलेशन हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज टू V2 अपॉन T2। ये रिलेशन डेवलप हो जाएगा। ये भी एक चार्ल्स लॉ है, लेकिन ये डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे है। ठीक है, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि डेंसिटी होती थी मास अपॉन वॉल्यूम होती थी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं D1 इज टू M अपॉन V1 लिख सकते हैं और D2 इज टू M अपॉन V2 लिख सकते हैं। फाइनली मैं इसे लिख सकता हूं V1 M अपॉन D1 और इसे लिख सकता हूं V2 इज टू M अपॉन D2। फाइनली इस रिलेशन को मैं यहां लगा सकता हूं। ये मेरा वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन है, इसको मैं यहां पे यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा, M अपॉन D1, T1 इज टू M D2 और T2। फाइनली M कैंसिल हो जाए तो मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, D1 T1 इज टू D2,
T2। तो ये एक डेंसिटी के रेस्पेक्ट में रिलेशन है, ये मेरा वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रिलेशन है, ये डेंसिटी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो फाइनली ये आप सब कुछ राइटिंग कर लीजिएगा। अब बात आती है इसका एक ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको -273 की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपको मान लीजिएगा एक डिफरेंट लाइंस मिलती हैं। मान लीजिएगा दिस इज द P1, दिस इज द P2, दिस इज P3, दिस इज P4। आपसे कहा जाएगा कि P1, P2, P3 और P4 में रिलेशन डेवलप कर दीजिएगा। तो मैं बताऊं रिलेशंस निकालना बहुत आसान है। आप एक काम करिएगा, एक PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। अब आप यहां पे मेरे कहने से क्या करिएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लीजिएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया आपने, ठीक है ना, आपने क्या कर लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया। ठीक है, तो फाइनली टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर आपका इस वाले स्केल पे ज्यादा टेम्परेचर होगा और यहां पे जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो P4 की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो फाइनली जो रिलेशन आएगा P1 से बड़ा होगा P2 और P2 से बड़ा होगा P3 और P3 से बड़ा होगा P4। केमिस्ट्री में कहते हैं कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के वर्सेस जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है उसमें जो लाइंस आ रही हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, ईच लाइन को हम लोग आइसोबार लाइन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ईच लाइन को हम लोग आइसोबार लाइन कहते हैं। तो दिस इज द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का रिलेशन, चार्ल्स लॉ का डेंसिटी का रिलेशन, चार्ल्स लॉ का ग्राफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हमारे बनते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।